जश्न आज़ादी ट्रस्ट स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा। लखनऊ ईदगाह में आज ट्रस्ट के पदाधिकारी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि देश का सबसे बड़ा पर्व स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। लखनऊ ईदगाह के इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि ट्रस्ट में सभी धर्म के लोग शामिल हैं और हम लोग सुबह 15 अगस्त के दिन हजरतगंज में झंडारोहण करेंगे और उसके बाद शाम को 1090 चौराहे पर जश्न आज़ादी के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेंगे। उन्होंने कहा कि हम लोगों की संस्था हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाती है और इस बार भी अपने वीर सपूतों और आज़ादी के लिए शहीद होने वालों को याद किया जाएगा। लखनऊ से इकबाल अहमद की रिपोर्ट। किस तरह से प्रोग्राम होंगे और कहाँ होंगे, ये भाई जानकारी दीजिए। जश्न आज़ादी ट्रस्ट इस बार जो आज़ादी का जश्न है उसको एक महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। उसी कड़ी में हम लोगों का जो आयोजन था वो 9 तारीख से शुरू हो चुका है। आज 11 तारीख, आज भी हम लोगों का एक विशेष स्वास्थ्य शिविर लगा था। कल जो 12 तारीख है, कल एक वृक्षारोपण का आयोजन है और शाम को SNA में एक शाम देश के नाम, एक वतन के नाम, एक बड़ा रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है देशभक्ति का। इसी के साथ 13 तारीख को शहीद स्मारक पर एक शाम वीर शहीदों के नाम ये कार्यक्रम ये आयोजित हो रहा है, जिसमें 78 मोमबत्तियां जलाकर हम वीर शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन उनको करेंगे। इसी तरह से 14 अगस्त का जो प्रोग्राम है, जो शहर में लगी तमाम महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं या जो देश आज़ाद कराने में जिन शहीदों की मूर्तियां लगी हैं उनको मुर्तजा अली के नेतृत्व में मतलब पॉलिटेक्निक से शुरू किया जाएगा और सुभाष चंद्र बोस परिवर्तन चौक पर समाप्त होगा। सुबह से कार्यक्रम चलेगा। इसी तरह से जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है वो हम लोग 12:05 पर हजरतगंज मल्टी लेवल पार्किंग में ध्वजारोहण का आयोजन होगा और उसी स्थान पर शाम को रंगारंग देशभक्ति का प्रोग्राम होगा और वहाँ पर 79 किलो का लड्डू का वितरण होगा आम जनमानस के बीच में। इसी तरह 16 तारीख को जश्न आज़ादी ट्रस्ट और गणमान्य लोग शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर जो इधर उधर पड़े राष्ट्रीय झंडे जो कभी किसी की कमियों से सड़क पर पड़ा रहता तो उसे एकत्र करके सम्मानित जगह पर हम लोग रखेंगे। उसका उचित तरीके से निस्तारण हम लोग करेंगे। आगे मुर्तजा भाई थोड़ा सा जानकारी देंगे। अच्छा, किस मामले में आप क्या करें? नहीं, हम लोगों के लखनऊ की एक बहुत अहम और बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जश्न आज़ादी ट्रस्ट के नाम से, जिसमें कि शहर के जितने भी मुख्तलिफ मज़ाहिब के अहम मजहबी शख्सियात, रिलीजियस लीडर्स और बड़े इंटेलेक्चुअल्स हर फील्ड के शामिल हैं, जिसमें कि हमारे मुरलीधर आहूजा साहब हैं, निखत बाजी हैं, हमारे वाहिद भाई हैं, मुर्तज़ा भाई हैं, हमारे ज़ुबैर भाई हैं, मौलाना मुश्ताक साहब हैं। और इसमें इसका मकसद ये है कि किस तरीके से हम लोग हर साल 26 जनवरी और 15 अगस्त के मौके पर इन प्रोग्राम्स को बड़े पैमाने पर करें, जिससे कि ये एक मैसेज जाए कि अहले लखनऊ किस तरीके से अपने मजहबी त्योहारों के साथ साथ अपना मुल्क का जो त्यौहार है यानी कि इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे, उसको किस तरीके से पूरे जोश और खरोश से मनाते हैं। और इस सिलसिले में अभी आने वाली 15 अगस्त को भी जश्न आज़ादी ट्रस्ट की तरफ से बड़े पैमाने पर शहर लखनऊ में बड़े प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज़ किए गए हैं, जिनमें कि 15 अगस्त को इंशाअल्लाह हज़रतगंज में
ठीक 12 बजे फ्लैग होइस्टिंग भी होगी और शाम को 1090 चौराहे पर भी एक बड़ा प्रोग्राम्स होगा और उसी के साथ साथ ये हजरात मुख्तलिफ़ जगहों पे प्रोग्राम करके जो मुल्क की आज़ादी की तारीख़ है और जो मुल्क की आज़ादी के असल माने हैं वो पैगाम ये हजरात घर घर पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आप हजरात को आज ज़हमत दी गई है कि जिससे कि मीडिया के ज़रिए से ये पैगाम लोगों तक पहुँचे कि तमाम लोगों की ये जश्न आज़ादी ट्रस्ट की तरफ से अपील है कि हर महल्ले में लोग जश्न आज़ादी के इस जश्न को मनाएं। हर जगह फ्लैग, जितने भी तालीमी इदारे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं और जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब लोग फ्लैग होस्टिंग भी करें और नेशनल एंथम भी बड़े पैमाने पर गाया जाए और मुल्क की आज़ादी से मुताल्लिक़ जो सही तारीख़ है उससे भी लोगों को वाकिफ़ कराया जाए और ये पैगाम दिया जाए कि किस तरीक़े से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के लोगों ने आपसी कौमी यकजहती और कम्युनल हारमनी के ज़रिए से मुल्क को आज़ाद कराया है। थी और ट्रस्ट की स्थापना का उद्देश्य मात्र यही था कि जो हम लोग अपने धार्मिक पर्वों को बिना किसी के कहे हम अपने इतनी धूमधाम से मनाते हैं, उतना हम अपने राष्ट्रीय पर्व को महत्व नहीं देते हैं। जबकि मैं आपको अवगत करा दूँ 1857 की क्रांति जो मंगल पांडे जी ने की थी वो इस बुनियाद पर थी कि उन चर्बी लगा के जो उनको बंदूक दी जाती थी तो मुंह से खींचा जाता था। तो मुसलमानों की बंदूकों में सूअर की चर्बी और हिंदुओं की वर्दी में गाय की चर्बी लगाई जाती थी। तो हमारा धर्म भी नहीं सुरक्षित था और उसके खिलाफ आंदोलन हुआ। मंगल पांडे जी ने उसका बगावत किया और वो पहले शहीद होने वालों में से थे। तो आप देखिए कि अगर हम आज़ाद हुए हैं इतनी कुर्बानियों के बाद, इतने सैकड़ों लोगों की जानों की कुर्बानियों के बाद, माएँ बहनों की कुर्बानियों के बाद, भाइयों की कुर्बानी के बाद हमें देश आज़ाद मिला और ये आज़ादी का पर्व हम इतनी उदासीनता से मनाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हमारे ट्रस्ट का एकमात्र उद्देश्य यही है कि जैसे हम अपना धर्म के त्यौहार बिना किसी के कहे, बिना किसी के बताए हुए उसकी घरों की सजावट करते हैं, लोगों को दावतों को बुलाते हैं और पूरा दिन ये सिलसिला चला रहता है। और हमारा आज़ादी का पर्व 26 जनवरी का पर्व मात्र आधे घंटे का और 1 घंटे का होके फॉर्मेलिटी होके रह गया। स्कूलों ने भी इसको फॉर्मेलिटी की तरह शुरू कर दिया, सरकारों ने भी इसको फॉर्मेलिटी बना दिया और आवाम तो पूछना ही क्या। तो हम चाहते हैं कि कम से कम तुम अपने धार्मिक पर्व से अगर इसको ज्यादा नहीं मना सकते हो, कम से कम उतने बराबर तो महत्व दो, नहीं तो धर्म भी तुम्हारा सुरक्षित नहीं रहेगा। देश को सुरक्षित रखना है तो हमें आज़ादी के दीवानों को याद करना पड़ेगा। इसलिए ट्रस्ट का जो हमारा पहला प्रोग्राम होता है काकोरी, जो हमारा काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त को, तो हम लोग सबसे पहले वहां जाके उन वीरों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अंग्रेजों से जो देश का खजाना लूट के जो ब्रिटिश भेजते थे वो खजाना उन्होंने लूट के देश की आज़ादी में लगाया। हम सबसे पहले उनको नमन करना चाहते हैं। काकोरी में हमारा एक प्रोग्राम होता है ट्रस्ट का। दूसरा प्रोग्राम हमारे योग गुरु बैठे हुए हैं। अगर हम खुद स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम देश को क्या आगे बढ़ाएंगे? ना अपने परिवार को बढ़ा सकते हैं ना देश को बढ़ा सकते हैं। तो हमारा दूसरा प्रोग्राम रहता है कि खुद स्वस्थ कैसे रहो, उसके लिए योगा है और तमाम तरह के आजकल हमारा योगा का डे था। आज हमारा जो है वो भी स्वास्थ्य से संबंधित है। आज हमने स्वास्थ्य शिविर लगाया है राजाजीपुरम में, विशाल स्वास्थ्य शिविर मेला चल रहा, 5 बजे तक चलता रहेगा। और कभी सम्मेलन है वीर रथ के, कभी लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये देश हमारा आज़ाद हुआ, कैसे कुर्बानियों से आज़ाद हुआ। जो है तिरंगे को लेकर के आप लोगों ने हमेशा जो कामयाबी रही है, 12 से लेकर 2014-15 तक के जो है खूब धूम किए हुए ईदगाह में भी कहीं ना कहीं प्रोग्राम करते हैं। कैसे देखते, क्या कहना चाहेंगे सब? जय हिंद, जय भारत। जश्न आज़ादी एक ट्रस्ट है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और हमारे सब वरिष्ठ हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी बैठे हैं और मौलाना साहब फिरंगी महल जी हमारे संरक्षक हैं। इसके सिवाय हमारे दिव्यागिरी जी, वेदवत वाजपेयी जी और कई हमारे शहर के प्रमुख जो है इस ट्रस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। हमारा ट्रस्ट का एक ही उद्देश्य है कि देश का सबसे बड़ा त्यौहार आज़ादी का पर्व, इससे बढ़कर त्यौहार हम किसी को नहीं मानते। सबसे बड़ा त्यौहार आज़ादी का पर्व वो बहुत धूमधाम से मनाया जाए। बाकी सब त्यौहार, अब 31 तारीख को भी पूरा देश झूमता है, पूरा दुनिया झूमती है। 31 तारीख को नया साल आ रहा है, तो नया साल तो हर साल आएगा। कौन सी कुर्बानियों के बाद नया साल आया, लेकिन जो इतनी कुर्बानियों के बाद हमारे आज़ादी का दिवस आया है, हमको तो रात को 14 तारीख को 12:01 पर सभी टीवी, दूरदर्शन, हम सब रात को उठ के नाचें गाएं, धूम बचाए, हमारा देश आज़ाद हुआ। आज एक नया उदय आज हुआ है।
हम ये सपना देखना चाहते हैं पूरा देश 15 तारीख को झूमे। हिंदू मुसलमान, जैसे मुसलमान ईद मनाता है उससे बढ़कर हम दिवाली मनाते हैं, तो दिवाली से बढ़कर ये त्यौहार है। तो ये त्यौहार बहुत धूमधाम से मनाए। इसमें लोग कई कार्यक्रम करते हैं, 1 दिन, 4 दिन, 6 दिन, ताकि लगातार लोग जागृत होते जाए, त्यौहार मनाएं। अब की बार जो है 15 अगस्त को मेन जो प्रोग्राम है वो 12:05 पर ध्वजारोहण होगा। और ध्वजारोहण हजरतगंज में मल्टी लेवल पार्किंग के सामने, जिसमें सभी धर्म के गुरु आएंगे। हमारे मुस्लिम धर्म गुरु रहेंगे, सिख के रहेंगे, बौद्ध के रहेंगे, जैन, हमारे सिंधी समाज के लोग, सब धर्म गुरु, सब प्रमुख समाज के रहेंगे। उनकी उपस्थिति में हम लोग देश का झंडा फहराएंगे और वहाँ पे धूमधाम होगा। और इस क्रम में हम लोग का एक जितने साल है 79 ईयर्स का हमारा एक लड्डू का भी बंटवारा दिया। पिछली बार 78 का आपके 79 किलो का लड्डू हमारा बटेगा उस दिन। और कई कार्यक्रम रखे गए और शाम को एक रंगारंग कार्यक्रम किया गया है जो शाम को 5 बजे से लेकर शुरू होगा, रात को 9-10 तक चलेगा। उसमें पूरे शहर के लोग होंगे और बहुत रंगारंग, बहुत जानदार कार्यक्रम होगा। देशभक्ति, उसमें हम लोग शहीदों को सम्मान और जो हमारे सैनिक हैं उनको सम्मान, बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लोग पसंद करेंगे। इस अभी आपने कहा नौजवानों की बात कही है कि नया साल आता है तो पूरा धूमधाम, पूरा हजरतगंज भरा होता है। जी। मगर 15 अगस्त को कहीं ना कहीं देखा जाए सन्नाटा रहता है, लोग अपने पतंगों में कहीं ना ये कहीं बात हर लोग है। मस्त रहते हैं, मगर इसमें नहीं आते। ऐसे नौजवानों के लिए क्या कहना चाहिए? बस यही अफसोस है कि हम लोग 15 अगस्त सरकार त्यौहार मनाती है। 15 अगस्त 26 जनवरी त्यौहार सरकार के हैं, जबकि आज़ाद हम हुए। हमें त्यौहार मनाना चाहिए सबसे बड़ा, लेकिन सरकार झंडा फहराएगी और अपना परेड होगी और थोड़ा बहुत 2-3 घंटे का कार्यक्रम होता है, फिर हम लोग जाके सो जाते हैं, सड़कें खाली होती है। हमारे जितने भी नौजवान हैं, कोई घर में क्या करेगा, कोई टीवी देखेगा, बड़े कोई ताश खेलेगा, सब सोते हैं जाके। तो उस दिन वही हम लोग को जागृत करने का ही हम लोग का इरादा है। अब मैं आपको जो बता रहा था कि जो 15 अगस्त कार्यक्रम, शाम को रंगारंग कार्यक्रम, सवेरे झंडारोहण, ये तो हमारा मुख्य कार्यक्रम है। और अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी हमारे भाई आपको देंगे। आप उनसे सुनिएगा कहाँ का क्या क्या कार्यक्रम रखा है। हमारे मुर्तजा जी बताएंगे, हमारे वायद जी आपको सब बताएंगे विस्तृत कार्यक्रमों की रूपरेखा। आप उसको भी नोट कीजिए और जनता को पूरा सूचित करिए कितने कार्यक्रम होने, आए, शरीक हुए। उस देश का सबसे बड़ा त्यौहार प्यार से, श्रद्धा के साथ, उत्साह के साथ खूब धूमधाम से मनाएं। 31 दिसंबर क्या होता है भाई, हमारा तो 15 अगस्त सब कुछ है। होली दिवाली क्या होती है भाई, हमारा तो 15 अगस्त है सब कुछ। 26 जनवरी 15 अगस्त, हम उसी को मनाने की, एक बच्चे से लेकर वृद्ध तक वही हम चाहते हैं, इसकी एक नई क्रांति चले। और मैं आपको, हमारे जितने पदाधिकारी आपको अलग अलग के प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, आप उनसे भी सूचना लीजिए। हमारे जो है हमारे वरिष्ठ, हमारे ट्रस्ट के